तो उन्होंने कहा कि पूरी घटना को उन्होंने ये खंगाला है और फिर उसके बाद आकर के कहा कि यही मास्टरमाइंड है। एमपी पुलिस के साथ ये पूरा जो है उन्होंने उसकी कोऑर्डिनेशन से पूरी बात की। अब इस पूरे घटनाक्रम को लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने देखा कि आखिर किस पर भरोसा करें। जब पत्नी ही अपने सुहाग की कातिल बन जाए तो किस पवित्र रिश्ते पर भरोसा करें। राजा रघुवंशी की मां ने सोनम को लेकर के जो बातें की, हमने उनसे भी बात की, वो भी हैरान करने वाली है। न्यूज 24 ने जब राजा की मां से बात की तो उन्होंने बताया कि शादी के बाद 11 से 20 मई तक, 11 को शादी हुई थी, 11 से 20 मई तक सोनम हमारे यहां थी। कोई परेशानी नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल, उसके व्यवहार में भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं आ रही थी। हालांकि राजा रघुवंशी की मां के मुताबिक शादी के बाद घर में शिलोंग जाने की कोई बात ही नहीं हुई थी। सोनम ने कहा था कि वो घूमने जाना चाहती है, लेकिन राजा ने मना कर दिया था। बाद में राजा ने कहा कि सोनम ने टिकट करा ली है, अब मैं क्या करूं, अपनी मां को कहा। अब 6-7 दिन का टूर था तो उसकी मां कहती है कि मैंने भी कहा कि ठीक है चले जाओ। जाने से पहले 1 दिन पहले वो शॉपिंग के लिए गए। राजा की मां याद करते हुए कहती है कि सोनम ने जाने का टिकट तो करा लिया, लेकिन दोनों का कराया था, लेकिन वापसी का टिकट नहीं कराया। अब राजा की मां ने बताया कि शादी से पहले एक बार राजा ने सोनम से फोन पर बात की थी। तब राजा ने अपनी मां से कहा था कि सोनम जो है मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, मैं शादी नहीं करूंगा। इसके बाद खुद सोनम से उसकी मां ने बात की, फोन किया और पूछा कि क्या कुछ परेशानी है बताइए। तब सोनम ने कहा कि मैं ऑफिस के काम में व्यस्त रहती हूं, इसके बाद और कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोनों की बात होने लगी। अब क्या कहना है राजा की मां का जब हमने उनसे बात की, सुनिए आप। मेरे को तो अभी भी विश्वास नहीं था, मगर सुनने में आ रहा है। जहाँ भी पूछा था वहाँ बोला था 3 आदमी 1 लेडीज है। तो लेडीज थी तो कौन थी? लेडीज तो फिर यही थी ना। लेडीज का नाम ऊपर क्यों नहीं आ रहा था? जितनी भी जगह पर ने पूछा कि सोनम किसके साथ है, तो सोनम 3 आदमी के साथ है। सोनम 3 आदमी के साथ है, 1 लेडीज साथ में है। उनके शास्त्री ने भी यही बोला कि सोनम के साथ 3 आदमी है। सोनम मतलब सुरक्षित है और सोनम सुरक्षित थी। सोनम के साथ कुछ गलत क्यों नहीं हुआ? अगर किसी ने अगवा करा था, कुछ भी करा था, कोई दूसरे इलाके से ले गया था, तो सोनम को इस तरीके से छोड़ के नहीं जाता। पूरी प्लानिंग है हनीमून पर जाने की, किसने की थी और टिकट किसने कराए थे? सोनम की प्लानिंग थी, सोनम ने टिकट की थी, वो सोनम ने प्लानिंग बना ली। कब बना ली? राजा पास तो फोन आया, राजा को टिकट तक नहीं दी गई। कितने बजे की फ्लाइट थी? राजा को 6:30 बजे वहाँ बुलवाया गया। जब सोनम को मैंने फोन लगाया कि तुमने राजा को इतने जल्दी क्यों बुलवाया, तो सोनम ने बोला कि मम्मी वो उठते नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि जल्दी आना। तो मैंने ऐसा भागते हुए गया। अच्छा, किस तरीके का व्यवहार था सोनम का घर में? आप लोगों के साथ में 11 मई को शादी की, 20 तारीख को निकल गए, 10 दिन के आसपास का रहा। इसमें बीच में आप लोगों ने विदाई भी की। कितने दिन आप लोगों के साथ रही सोनम? सोनम 4 दिन हमारे यहाँ रही। 4 दिन के बाद चौथे दिन हमने विदाई करी, बहुत धूमधाम से अच्छे से विदाई भी करी। हमने उसको अच्छे से लेके भी आए, पैर भी मणवाए उसके, सब कुछ हमने बहुत अच्छा। डेकोरेशन भी अभी उसके रूम में पड़ा होगा है कि उसका वो भी नहीं निकाला मेरे बच्चे के कमरे में से में। और उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मैं मेरे बच्चे से पूछ नहीं सकती हूँ। मां कह रही मैं तो अपने बच्चे से पूछ नहीं सकती। अब सवाल उठता है कि आखिर सोनम इतने दिनों बाद सामने क्यों है? आखिर क्यों अब तक फिर वो पुलिस और अपने रिश्तेदारों और तमाम लोगों से भागती रही? अब ये जानने से पहले आपको बताते हैं कि इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके बाद ये खुलासा हुआ। इसमें राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी नाम के 4 युवक हैं। राज कुशवाहा जिसकी उम्र महज 21 साल है, विशाल चौहान 22 साल का है, आकाश राजपूत 19 साल और आनंद कुर्मी, चारों की तस्वीर आप देख लीजिए, वो 23 साल का है। राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, ये 4 युवक हैं। राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से गिरफ्तार करती है पुलिस। आकाश राजपूत को इंदौर के पास और आनंद कुर्मी को बीना, एमपी के बीना के बादसारी गांव से पकड़ती है। कॉल डिटेल्स पुलिस ने निकाली और उसके बाद सीडीआर के आधार पर इन सभी को ट्रेस किया गया और उसके बाद एक कड़ी जोड़ी गई, अरेस्ट कर लिया गया। कैसे चारों जुड़े अब देखिए। यहीं से कहानी जुड़ती है, एक नया मोड़ लेती है। जो सोनम वारदात के इतने दिनों तक बाहर नहीं आई थी वो बाहर आती है। वो राज कुशवाहा और दूसरे आरोपी के गिरफ्तार होते ही अचानक सामने आ जाती है, जो अपने आप में एक कहानी है।
दरअसल ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का, हमने आपको शुरू में बताया। इस कहानी में पति पत्नी और वो वाला मामला है। अब आपको बताते कैसे कि किस तरीके से ये पूरा मामला है। इंदौर में सोनम के पिता की एक प्लाईवुड फैक्ट्री है। सोनम के पिता की एक प्लाईवुड फैक्ट्री है और उसी फैक्ट्री में बतौर एचआर का काम सोनम संभालती थी। छोटी सी फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री में ये जो राज है, ये राज एक मैनेजर के तौर पर काम करता है, एक लड़का। सोनम और राज के बीच वहां पर बातचीत शुरू हुई। कहा गया कि प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। आरोपी राज कुशवाहा सोनम से 5 साल छोटा है। सोनम और राज का लंबे समय से वहां अफेयर चल रहा था। शादी के बाद भी दोनों के बीच बातचीत होती थी। यहां तक कि सोनम जब हनीमून पर गई तब भी वो राज कुशवाहा से फोन पर बात करती थी। कॉल डिटेल सामने आई। अब दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान सोनम राजा रघुवंशी के परिवार से अभी उसने बात नहीं की। अब वो चला गया तो बात करती या फिर पहले करती, परिवार से बात नहीं की। पुलिस के मुताबिक इस प्रेम प्रसंग के चलते ही सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रच दी। Raj Kushwaha was not here, but he was handling the 3 assailants. Can we say that he's the mastermind? Sir? Like I said, he's the prime accused.